हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर में चैप्टर 1 जो है जीव जगत, चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 जीव जगत के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्लास 11 चैप्टर 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आइए कुछ आज जो है सम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी बायोलॉजी जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखेंगे स्टूडेंट कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस द्वारा 1802 ईस्वी में किया गया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग जो है लेमार्क और ट्रेवीरेनस द्वारा 1802 ईस्वी में हुआ था। 2 नंबर प्रश्न है सजीव के किन्हीं 2 लक्षणों को लिखे। यानी हम लोग सजीव हैं, जैसे मान लीजिए बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, तो ये सजीव है। तो सजीव में कौन कौन से लक्षण है। सजीव जो है उसमें कुछ न कुछ जो है उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ न कुछ जो है उसमें गुण पाया जाता है। तो देखेंगे स्टूडेंट सजीव के किन्हीं 2 लक्षण को लिखना है। तो सबसे पहला लक्षण है कि जो भी सजीव जो होते हैं वह श्वसन की क्रिया करते हैं। जैसे मनुष्य है तो हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो सजीव में कुछ न कुछ जो है गुण विद्यमान रहता है, यानी कैरेक्टर होना चाहिए। तो सजीव के पहला जो लक्षण है श्वसन है, जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा जो है जनन है, यानी प्रत्येक सजीव जो होता है वह जनन की क्रिया करते रहता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सजीव के जो है 2 लक्षण निम्नलिखित है। पहला है श्वसन, प्रत्येक जीव जो होते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं। और भी इसमें लक्षण हो जाएगा, जैसे उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, परिवहन का काम करते हैं। सजीव जो होता है वृद्धि का काम करता है। ये तमाम तरह के सजीव में कैरेक्टर्स यानी गुण पाया जाता है। दूसरी बात कि इसमें जनन, यानी प्रत्येक सजीव जो होता है वह क्या करता है कि रिप्रोडक्शन करता है, यानी जनन करता है, यानी अपने ही जैसे छोटे से जीव को क्या करता है, संतान को जन्म देता है। तो जनन की क्रिया जो होती है कि सजीवों में अनिवार्य होता है। तीसरी बात जो है कि जंतु और पौधों में 2 अंतर लिखें। यानी जो भी आपके एनिमल्स हैं, जो भी आपके प्लांट्स हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ न कुछ जो है विभिन्नता है, उसी विभिन्नता को लिखना है। तो जंतु जो होते हैं तो स्वपोषी नहीं होते हैं, यानी जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा अंतर है कि जंतुओं में हरित लवक नहीं पाए जाते, यानी जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी जंतु होते हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। पौधे जो होते हैं कि पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं कि स्वपोषी होते हैं। पौधों में हरित लवक पाया जाता है। पौधों में जो भी आपके प्लांट्स होते हैं उसमें हरित लवक पाए जाते हैं। यानी हरित लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, तीसरा होता है अवर्णी लवक। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं। यानी जो भी आपके जंतु हैं वह किन लक्षणों में पादपों का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट ये जो है दिन रात क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। यानी जो भी जंतु जो होते हैं ये दिन रात क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। यानी इस क्रिया से ये दिन रात श्वसन करके जो है जंतु जो है पादपों से क्या करते हैं, मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है
जीव विज्ञान की दो परंपरागत शाखाओं के नाम लिखें तथा इनमें अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान की दो परंपरागत शाखाओं के नाम जो है निम्नलिखित है। पहली शाखा है जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोटनी के नाम से जानते हैं। अब जो है दो शाखाओं का नाम, पहला जो है जंतु विज्ञान जिसको इंग्लिश में जूलॉजी, दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसको इंग्लिश में बोटनी कहते हैं। अब इसमें अंतर पूछेगा तो जंतु विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। दूसरी बात कि वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। यानी इस संसार में जितने भी जीव हैं उसको वर्गीकृत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं उसको हम लोग अगर वर्गीकृत नहीं करेंगे तो एक साथ जो है अध्ययन करना संभव नहीं है। जैसे बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी बायोलॉजी की जो कितनी शाखा होती है, दो शाखा होती है। तो हमने पहले भी आप लोग को बताया है कि एक होता है जूलॉजी जिसमें जंतुओं के बारे में एक तरफ से हम लोग अलग अध्ययन करते हैं, दूसरा होता है बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अलग से अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जीवों को अगर वर्गीकृत करके नहीं पढ़ेंगे तो सबको एक साथ अध्ययन करना क्या है, असंभव है। तो जीवों का वर्गीकरण हम लोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। पहला कारण ये है कि जीवों की सरलता से पहचान हो जाती है। यानी जितने भी जीव जो है अगर हम लोग वर्गीकृत करते हैं तो जीव को जो है सरलता से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यानी खूब आसानी से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। दूसरी बात कि अन्य स्थानों के जीवों के अध्ययन हेतु, यानी अगर कोई मान लीजिए कोई अन्य स्थान भी है तो उस जीव को जो है अध्ययन करने में भी हम लोग को सुविधा मिलती है। तीसरी बात है समूह बनाकर सभी जीवों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि सभी जीवों का पृथक अध्ययन असंभव है। जैसे मान लीजिए मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, तो इन दोनों का जीवों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी समूह बना करके इन जीवों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जैसे समूह में मान लीजिए एक तरफ जो है पेड़ पौधों का अध्ययन, एक तरफ जो है मनुष्यों का अध्ययन, यानी एक तरफ जो है जंतु विज्ञान का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, दूसरी तरफ जो है हम लोग जो है एक तरफ जो है जंतु विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। यानी एक तरफ हम लोग जूलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, JOOLOGY, एक तरफ हम लोग जूलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं और एक तरफ जो है हम लोग बोटनी का अध्ययन कर सकते हैं। जबकि सभी जीवों का पृथक का मतलब होता है अलग अलग अध्ययन क्या है, असंभव है। यानी सभी जीवों को जो है अलग अलग करके हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यानी समूह बना करके, एक ग्रुप बना करके उसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, जबकि सभी जीवों का जो है पृथक करके यानी अलग अलग करके अध्ययन करना असंभव है। इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए, हम अपने कामों को आसान बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण करते हैं, और जीवों का वर्गीकरण करने से आसानी होती है सभी जीवों को अध्ययन करने में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं, यानी जिन लोगों से, जैसे मान लीजिए आपके परिवार के रिश्तेदार हो गए, स्कूल के मित्र हो गए, क्लासमेट हो गए, मेल एंड फीमेल हो गए, हाइट हो गई, प्लेमेट्स हो गया, फैमिली फ्रेंड्स हो गया, यानी जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर
देखिए क्वेश्चन, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन करना पसंद करेंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट, जिन लोगों से आप मिलते हैं तो आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग जो है तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं, जैसे स्कूल के जो है क्लासमेट्स से मिलते हैं, फिर से जो है परिवार के सदस्य से मिलते हैं, फिर से आप लोग जो है कई रिलेशन में जाते हैं, जैसे फूफा घर हो गया, मौसा घर हो गया, मौसी के घर हो गया है। इन तमाम तरह के जो है आप लोग रिलेशन में भी जाते हैं, तो अपने जो है रिलेशन वालों से मिलते हैं। आप लोग जो है खेल के जो मित्र है उससे अलग मिलते हैं। तमाम तरह के जो है आप लोग जो है अपने दोस्तों से जो है आप लोग मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन है, जिन लोगों से आप प्राय मिलते रहते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो पहला जो है परिवार के सदस्य के आधार पर आप लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। परिवार में जो है कितने लोग हैं, ठीक है, परिवार में जो है कितने लोग हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो परिवार में जो लोग रहते हैं उनका भी कार्य जो होता है अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए परिवार में जो है पापा का काम जो है अलग है, डैडी का काम जो है अलग है, फिर से जो है माता है तो उनका काम अलग है। यानी तमाम तरह के जो है काम क्या हो गया है कि बटा हुआ है, सबका काम क्या है अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये देखिएगा, परिवार के सदस्य के आधार पर जो है आप लोग वर्गीकृत कर सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स, यानी आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, 2 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 10 है, कितने सदस्य है उसके आधार पर जो है आप लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरी बात कि रिश्तेदार, यानी आप लोग के परिवार में भी जो है बहुत जो है रिश्तेदार होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है कहीं भी जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो उसके आधार पर भी जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, रिश्तेदार के आधार पर भी जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। तीसरी बात, पारिवारिक मित्र, फैमिली फ्रेंड्स, यानी आपके परिवार में जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उसके आधार पर भी जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्कूल मित्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, यानी आपके विद्यालय में जो भी मित्र हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उसके आधार पर भी जो है आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत करना पसंद कर सकते हैं। अगला जो है सहपाठी क्लासमेट्स, यानी आपके जो है क्लासमेट्स कौन है, उसके आधार पर भी जो है उनको भी जो है वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। अगला पॉइंट है लिंग, स्त्री या पुरुष, सेक्स, फीमेल और मेल, इसके भी आधार पर जो है आप लोग वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। यानी फीमेल और मेल, यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भी जो है आप लोग वर्गीकृत करना पसंद कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक विद्यालय में, यानी जो भी विद्यालय होता है उसमें लड़कियों का जो ग्रुप होता है अलग होता है, बॉयज़ का ग्रुप जो होता है अलग होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्यों करते हैं, अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं। तो लड़कियों का जो ग्रुप रहेगा वह एक तरफ रहेगा, लड़कों का ग्रुप जो रहेगा एक तरफ हो रहेगा। इन्हें बैठने में या किसी भी प्रकार के जो है वार्तालाप वगैरह करने में किसी को दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं कि लड़कियों का ग्रुप अलग रहेगा, लड़कों का ग्रुप अलग अलग रहेगा। यहाँ तक कि हम लोग अगर क्लास में रहते हैं, किसी टॉपिक पर अगर चर्चा करना होता है तो लड़कियों का ग्रुप अलग हो जाता है, लड़के का ग्रुप अलग हो जाता है। और ग्रुप में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, आपस में जो है बातचीत कर सकते हैं। इससे जो है हम लोग को क्या मिलती है, वर्गीकृत करने से हम लोग को जो है अध्ययन करने में, डिस्कशन करने में, यानी तमाम तरह के जो है साधनों में हमको सुविधा प्रदान होता है। अब जो है हाइट, कुछ स्टूडेंट उच्च कद के भी होते हैं, उसके आधार पर जो है हम लोग वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। जैसे विद्यालय में तमाम तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, तमाम तरह के स्टूडेंट होते हैं, कोई उच्च कद वाले होते हैं तो कोई नीचे कद वाले होते हैं। तो उसके आधार पर भी, ठीक है ना, आप जो है पसंद कर सकते हैं वर्गीकृत करना
आप पसंद कर सकते हैं कि कौन कौन जो है ऊंचे हैं, कौन कौन किनका जो है हाइट जो है ऊंचाई जो है अधिक है, उसके आधार पर भी जो है आप लोग वर्गीकृत करना पसंद कर सकते हैं। अब जो है खेल मित्र, विद्यालय में जो है तमाम तरह के जो है खेल होते हैं। खेल मित्र के आधार पर, प्लेमेट्स खेल मित्र के आधार पर जो है आप लोग जो है वर्गीकृत करना पसंद कर सकते हैं। यानी जीवों का वर्गीकरण करने से जो है तमाम तरह के हम लोग को सुविधा जो है प्रदान होता है, अध्ययन करने में सुविधा होती है। अगर हम लोग जीवों का वर्गीकरण नहीं हुआ होता तो जो है हम लोग को आज अध्ययन करने में तमाम तरह के जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जीवों का वर्गीकरण करने से जीवों की सरलता से जो है पहचान हो जाती है, जीवों की सरलता से पहचान हो जाती है, और जो है उनका अध्ययन करने में भी जो है सुविधा प्रदान होता है। हाँ, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, किन लोगों से आप प्राप्त मिलते रहते हैं, आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे हमने 1 से 8 तक बता दिया है। आप लोग जो है 9 नंबर 10 नंबर आप लोग जो है पसंद करके, और आप लोग 9th 10th जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये हम लोग ये और पसंद करेंगे, वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। 9 नंबर 10 नंबर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा।